Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भोपाल में आयोजित नेशनल 15 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है अमी कमानी। अमी कमानी भोपाल में आयोजित नेशनल 15 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है इन्होंने। ये इंदौर की रहने वाली हैं। आइए इंदौर के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 1770 में अहिल्याबाई ने इंद्रप्रस्थ के नाम से इंदौर को फाउंड किया था। कुशलगढ़ फोर्ट इंदौर में है। गोमतगिरी जो कि एक जैन रिलीजन से रिलेटेड है, इंदौर में है। इमली बाजार जो कि सिख रिलीजन से रिलेटेड है, ये भी इंदौर में है। और रेड एंड वाइट चर्च भी इंदौर में है। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर, पुलिस वायलेंस ट्रेनिंग सेंटर, रुस्तम जी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, राजा रमन सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ये सारे सेंटर्स इंदौर में हैं। और हाल ही में मध्य प्रदेश का फर्स्ट क्रिकेट म्यूजियम इंदौर में खोलने की घोषणा की गई है। नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर भी इंदौर में है। फेमस पर्सनालिटी जो इंदौर से रिलेटेड है वो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि उस्ताद आमिर खान, ये इंदौर घराने से रिलेटेड हैं। सुमित्रा महाजन, ये एक्स लोकसभा स्पीकर हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी मतोश्री, इसका भी आपको नाम याद रखना है। और इन्हें 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से अवार्ड मिला है। लता मंगेशकर और नरेंद्र श्रीधर बेंद्रे जो कि एक पेंटर हैं, ये भी इंदौर से रिलेटेड हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इंदौर के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में सेंट्रल कैबिनेट ने वुमेन की मैरिज की एज 18 से बढ़ा करके कितने ईयर्स करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है 21। सेंट्रल कैबिनेट ने वुमेन की मैरिज एज को बढ़ा करके 21 करने का फैसला लिया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 53 के अनुसार वुमेन एज ऑफ मैरिज 18 और मैन एज ऑफ मैरिज 21 थी। इसी में अमेंडमेंट किया जा रहा है। दोस्तों, जे.आर. जेटली कमेटी की रिकमेंडेशन से ये फैसला लिया जा रहा है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि शारदा एक्ट 1929 के बारे में, इसमें वुमेन की एज ऑफ मैरिज 15 से बढ़ा करके 18 कर दी गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रेंच लग्जरी फैशन कंपनी चैनल ने किसे अपना न्यू सीईओ अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है लीना नायर। लीना नायर जो कि एक इंडियन ओरिजिन है, इन्होंने फ्रेंच लग्जरी फैशन चैंपियन कंपनी चैनल ने इन्हें अपना न्यू सीईओ बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया है वाराणसी। आइए वाराणसी यानी कि बनारस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बनारस को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को में शामिल किया गया है। दोस्तों, बनारस में ही महात्मा गांधी ने अपनी फर्स्ट पब्लिक स्पीच दी थी फरवरी 1916 में। वाराणसी कैपिटल ऑफ काशी है ड्यूरिंग बुद्धा पीरियड, इसे भी आपको याद रखना है। और फेमस घाट हैं यहाँ के मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और हरीश चंद्र घाट। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वाराणसी के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के व्हीकल पार्कर सोलर प्रोब ने सन को टच किया है? तो इसका आंसर है नासा। नासा स्पेस एजेंसी के व्हीकल पार्कर सोलर प्रोब ने सन को टच किया है। दोस्तों, ये पहली बार है जब किसी स्पेस व्हीकल ने सन को टच किया है। आइए नासा के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म बनता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। मोटो है इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल और चेयरमैन है बिल नेल्सन। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया और नासा के बीच निसार रडार मिशन साइन किया गया है। लूसी मिशन जो कि जुपिटर से रिलेटेड है, ये नासा का है। और हाल ही में वर्ल्ड का फर्स्ट डार्ट मिशन यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट लॉन्च किया है नासा के द्वारा। और नासा द्वारा मून और मार्स मिशन के लिए एनिल मेनन जो कि एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है, इनको चुना गया है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
हाल ही में टाइम मैगजीन के एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो इसका आंसर है सिमोन एरियन बाइल्स। सिमोन एरियन बाइल्स जो कि एक अमेरिकन जिम्नास्टिक हैं, इनको टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि टाइम मैगजीन ने अभी पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी बेसिक लिटरेसी इंडेक्स में कौन टॉप पर है? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बेसिक लिटरेसी इंडेक्स में टॉप पर है। ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा जारी इंडेक्स ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि बिग स्टेट कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन वेस्ट बंगाल की है दोस्तों, 7th पोजीशन मध्य प्रदेश की है। स्मॉल स्टेट कैटेगरी में केरला टॉप पर है, यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में लक्षद्वीप टॉप पर है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट कैटेगरी में मिजोरम टॉप पर है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में व्हाट्सएप ने कितने विलेज के लिए डिजिटल पेमेंट उत्सव का अनाउंसमेंट किया है? तो इसका आंसर है 500। व्हाट्सएप ने 500 विलेज के लिए डिजिटल पेमेंट उत्सव का अनाउंसमेंट किया है। बात करें व्हाट्सएप की तो इसको फाउंड किया गया था 2009 में और फाउंडर हैं ब्रायन एक्टन और जेन कॉम और वर्तमान सीईओ हैं इसके विल कैथकर्ट। नेक्स्ट, हाल ही में किसने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ड्राइवर हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन के ही हैं दोस्तों। अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स, कतर ग्रैंड प्रिक्स, ब्राजीलिया ग्रैंड प्रिक्स और रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है? तो इसका आंसर है भूटान। भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, इसे भी आपको याद रखना है। भूटान शेयर करता है सिक्किम, अरुणाचल, असम और वेस्ट बंगाल से बाउंड्री, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने हिस्टोरिकल काली टेम्पल रामन्ना टेम्पल का इनॉग्रेशन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है ढाका। ढाका यानी कि बांग्लादेश में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने हिस्टोरिकल काली टेम्पल रामन्ना टेम्पल का इनॉग्रेशन किया है। इसे 1971 वॉर में के दौरान पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल हमीद, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट स्टेट बना, यानी कि 2021 में इंडिपेंडेंस के 50th एनिवर्सरी बना रहा है बांग्लादेश। इंडिया में इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भूमि प्रबंधन प्रणाली यानी कि इन लैंड मैनेजमेंट सिस्टम का पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है बांग्लादेश में। जग्गा जोग सोशल मीडिया की शुरुआत की गई है बांग्लादेश में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली इंडिया पर की विजिट पर आई हैं? तो इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस कंट्री की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली इंडिया की विजिट पर आई हैं। बात करें फ्रांस की तो इसकी कैपिटल है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे बसी है। करेंसी है यूरो। इंडिया और फ्रांस के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं, जैसे कि शक्ति, वरुण, गरुण। इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से लिया गया है। वीवा टेक 2021 पेरिस में हो रहा है। 4th वन प्लैनेट समिट 2021 पेरिस में आयोजित हुआ। जीन पियरे एडम जो कि एक फॉर्मर फुटबॉलर हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कोमा में थे, इनका नाम आपको याद रखना है। और हाल ही में फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी को 1 साल की सजा सुनाई है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी है पर्क्स ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अरविंद कुमार। अरविंद कुमार को
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर्क्स ऑफ इंडिया का न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स मैगजीन के एथलीट ऑफ द ईयर किससे नामित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।